स्वीकार किया। आपकी जीवात्मा निकली, धर्मराज के दरबार में गई, कर्मों का हिसाब हुआ और उसमें पता चला कि उन्होंने अपने जीवन में बड़ा नेक काम किया। इसके बाद जो है उसी के हिसाब से जब देखेंगे कि इनके पास पुण्यों का समूह जो है इकट्ठा है, तो उसी के हिसाब से उनको देवलोक में भेज दिया जाता है। जाओ, आपने बड़ा नेक काम किया, बड़ा पुण्य काम किया, आपको देवता की शरीर में भेज रहा हूँ। जब तक आपका पुण्य रहेगा तब तक आप देवता की शरीर में रहेंगे, भोग भोगेंगे, और जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो आपको फिर लोक में गिरा दिया जाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तुम्हारे सामने जो चीता जा रहा है ये कई बार ब्रह्मा हो चुका है। अब सोचिए, कहाँ चीता की शरीर में और कहाँ मतलब ब्रह्मा की शरीर में थे, ब्रह्मा की शरीर से कर्मानुसार चीता की शरीर में आ गए। तो जब पुण्यों का समूह जब तक पुण्य रहेगा तब तक देवलोक में देवता भोग भोगेंगे, और जैसे पुण्य खत्म हो जाएगा वैसे फिर उनको मृत्युलोक में गिरना पड़ेगा। यानी देवता भी भगवान के घर बिना मानव शरीर में आए हुए नहीं जा सकते। तो देवता से भी ज्यादा भाग्यशाली शरीर मानव शरीर मानी गई है। इसमें परमात्मा ने 9 दरवाजे दिए, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, इनकी संख्या 6, मुंह 7, टट्टी और पेशाब करने के रास्ते इनकी संख्या 9। ये 9 दरवाजे शरीर के बाहरी। लेकिन इसमें रहने वाली जीवात्मा जिसके नाते हमारा आपका शरीर काम कर रहा है, जिसके निकल जाने से हमारा शरीर बेकार हो जाता है, वो जीवात्मा दोनों आंखों के बीच में पीछे और शरीर के ऊपरी नाके पर 2 कमल दल पर बैठी हुई। वहीं हिंदू की, वहीं मुसलमान की, वहीं सिख की, वहीं ईसाई की, वहीं स्त्री की, वहीं पुरुष की, सबकी एक ही जगह जीवात्मा बैठी हुई है। और वहीं से बैठ करके संपूर्ण शरीर में उसका प्रकाश आ रहा है। हाथ में, पैर में, नाक में जीवात्मा यहाँ बैठी है। इसके लिए कबीर साहब ने इशारा किया है कि कर भय गगरी और ऊपर पनिहारी और बिटिया गोद खेले में ताई। कर भय गगरी पर पनिहारी, ये शरीर एक, गगरी का मतलब घट, शरीर एक घट है और इसके चलाने वाली जीवात्मा एक पनिहारी है। तो वैसे तो पनिहारी के ऊपर घड़ा चलता था, पहले पानी भरने वाले या पनिहारी जो है अपने घड़े पर सिर को लेकर चलती थी। लेकिन कबीर साहब उल्टा बोल रहे हैं, कर भय गगरी ऊपर पनिहारी, बिटिया गोद खेले में तारी। तो कर भय गगरी यानी ये शरीर जो है घट है, ये तो नीचे है और इसको चलाने वाली पनिहारी ऊपर बैठी हुई है। अब बेटिया गोद खेले में तारी कहने का मतलब यह है कि ये जीवात्मा ये माया के हाथ में खेल रही है। माया से भी ज्यादा पुरानी जीवात्मा है, लेकिन आज माया के बस में फंस गई है। अब माया के मतलब के चंगुल में फंस करके खेल खेल रही है। तो गुरु इसी बात के लिए धरती पे आते हैं, हमको अच्छे बुरे कर्म का ध्यान कराते हैं और ऐसा रास्ता आपको बता देंगे कि यही से मतलब है कि आप कर्म करते हुए भवसागर आप पार हो जाओगे। आपको मतलब है कि न जंगल में जाना है, न आपको मतलब है कि देश विदेश जाना है। गुरु महाराज इतना सरल रास्ता कलयुग में निकाले हैं, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, शाम को अपने बाल बच्चों की सेवा करो और उसी में से समय निकाल करके अपनी जीवात्मा के लिए आप देखो। बहुत सरल मार्ग। इसके लिए कबीर साहब ने इशारा किया है, तो सोई साधु मन भावई जो सहज समाज लगावे। सहज समाधि का मतलब न कोई कमलासन न पद्मासन, आराम से। इससे ज्यादा सरल मार्ग क्या होगा कि गुरु महाराज ने कहा, चारपाई पे बैठ करके, चारपाई पर लेट करके, और जैसे भी आपकी मर्जी हो, स्नान करके बिना स्नान किए, जैसी आपकी स्थिति हो आप भजन कर सकते हो। एकदम सरल मार्ग, सुगम मार्ग उन्होंने बताया। इसलिए कबीर साहब ने लिखा कि सोई साधु मन भावई जो सहज समाज लगावे। और दूसरा लिखा कि तीर का मार्ग सुगम है, परमात्मा को पाने का रास्ता सरल है।
लेकिन केवल चलन अनिय आपका चलना ही गड़बड़ है। ना चल जाने बापुरी कहे हम ना टेढ़। बात यह है कि महात्मा जब आते हैं तो हमको आपको उलझाते नहीं है, हमको आपको फंसाते नहीं, एकदम सुगम और सरल मार्ग बताते हैं। अपने घर गृहस्थी परिवार में रहते हुए बाल बच्चों की सेवा करते हुए और उसी में से कुछ समय निकाल करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दे दीजिए। आप नहीं बैठ पा रहे तो लेट करके दे दीजिए। जैसे हो सुगम मार्ग महापुरुष कलयुग में बताते हैं। अगर कड़ा मार्ग कलयुग में महात्माओं ने बता दिया तो करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो कलयुग में जीव कमजोर हो गया है और उसकी उम्र कम हो गई है। देखिए सतयुग में 1 लाख बरस लोगों की उम्र होती थी, लोगों के प्राण हड्डी में थे, चाहे भोजन पानी मिले चाहे न मिले, लेकिन सतयुग में लोगों के प्राण तब तक नहीं निकलते थे जब तक उनकी हड्डी सूख जाए। इसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में एक आदमी की उम्र 10,000 वर्ष की हो गई, प्राण उनके खून में आ गए, चाहे भोजन पानी मिले चाहे न मिले, लोगों के प्राण तब तक नहीं निकलते थे जब तक उनका खून न सूख जाए। उसके बाद द्वापर आया। एक आदमी की उम्र जो है 1,000 वर्ष की हो गई, लोगों के प्राण जो है त्वचा में